ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कुंडली से कैसे देखें कि आपकी रिलेशनशिप कैसी है आपके पार्टनर के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ, पति पत्नी के साथ या प्रेमी प्रेमिका के साथ। जब भी हम कुंडली में शादी के लिए हम देखते हैं किसी का, तो हम गुण मिलान करते हैं कुंडली का। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सब उसी को ही इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपकी रिलेशनशिप देखनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। गुण मिलान के साथ ये ज़रूर देखनी है कि कुंडली जिसकी हम मिला रहे हैं उसकी रिलेशनशिप कैसी है अगले के साथ। दूसरे की कुंडली में भी देखना होता है क्या उसको एक हेल्दी रिलेशनशिप मिल रही है, कहीं क्या प्रॉब्लम्स है, कहीं दोनों के ही प्रॉब्लम हुई तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। वहाँ भी कुंडली को मना करना पड़ता है, गुण सारे मिलने के बाद भी, कि रिलेशनशिप दोनों की ही प्रॉब्लमेटिक है तो उससे करें जिसकी थोड़ी ठीक आ रही हो, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी आ जाए। पूरी किसी की ठीक आ रही हो उससे तो शादी नहीं होगी, क्योंकि अगर उसकी कुंडली में प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम तो आएगी। उससे ज़्यादा बेटर जो हो सकती है उसको आप ले सकते हैं। तो देखिए, जब भी हम कुंडली में रिलेशनशिप की बात करते हैं, 7th हाउस आता है। चाहे हम लाइफ पार्टनर देखें चाहे बिजनेस पार्टनर देखें, 7th हाउस को देखना बहुत ज़रूरी है। 7th लॉर्ड को, शुक्र को और फिर गुरु को भी देखना बहुत ज़रूरी है। और जब भी हम कुंडली में कुछ भी देखते हैं, लग्नेश तो हमें देखना ही देखना है। लग्नेश कैसा है, व्यक्ति कैसा है, सबसे पहले तो उस बात पे डिपेंड करता है ना। एक व्यक्ति सरल है, अच्छा है, भोला है, तो उसकी तो वैसे ही अच्छी रहेंगी रिलेशनशिप। एक कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे ही बहुत उग्र है, मांगलिक, जैसे कि हम देखते हैं मंगल का क्या प्रभाव है, उसकी पर्सनैलिटी पहले देखना ज़रूरी है। फिर हमें चंद्रमा देखना है, उसका कैसा है, कहीं उसका चंद्रमा उसको फोबिया, डर, चिड़चिड़ापन, ये सब चीज़ें तो नहीं दे रहा। ये चीज़ें भी नेगेटिविटी लेकर के आती है। फिर हमने देखना है 7th हाउस, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वो अच्छा होता है ना, ये चीज़ें कभी कभी खराब हो तो भी चल जाता है। सप्तम भाव में कौन से ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, किसकी राशि है, किसका प्रभाव पड़ रहा है, दृष्टि पड़े या कोई ग्रह बैठा हो। अगर 3 पाप ग्रहों का प्रभाव आ गया ना, तो रिलेशनशिप बिल्कुल खराब हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, कभी भी ठीक नहीं हो पाती, डिवोर्स के पूरे चांसेस हो जाते हैं। फिर हमें छठा भाव देखना होता है डिवोर्स के लिए। अब हम किसको कहते हैं पापी ग्रह, शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य। अगर चंद्रमा खराब हो तो चंद्रमा को भी हम ले सकते हैं। अगर सप्तम भाव पे नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, पाप ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, 3 का दृष्टि पड़ रही है, राहु केतु की किसी की, शनि मंगल बैठे हैं, तो आप समझ लीजिए कि रिलेशनशिप डिस्टर्ब होनी ही होनी है। फिर उसके बाद आपको उसे नवांश में भी देखना है, क्योंकि जब तक हम नवांश नहीं देखेंगे हम किसी भी चीज़ की प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। एक्चुअल क्या चीज़ है वही बताए। कभी कभी शुरू में प्रॉब्लम आती है, बाद में ठीक हो जाती है। वो नवांश बताता है कि प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो गए। एक पार्टनर ज़्यादा सहनशील है या कोई और चीज़ हो सकती है, वो चीज़ें कंटिन्यूटी में नहीं रही और जो प्रॉब्लम्स थी वो हट गई। सप्तम भाव में पाप प्रभाव बहुत सारी परेशानियों को लेकर के आता है, बहुत सारी परेशानियों को। मंगल होगा तो लड़ाई झगड़ा होगा, शनि का इफेक्ट होएगा तो दूरी आती है, शनि वहाँ बैठ जाए तो दूरी होती है। जॉब के लिए भी लोग दूर हो सकते हैं, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। राहु बहुत सारे डिफरेंसेस, बहुत सारे डाउट्स, प्रॉब्लम्स लेकर के आता है। अगर केतु हो तो वो अंदर ही अंदर जो लोग हैं एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं, बात नहीं करते, क्योंकि केतु अंदर की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, अंदर ही अंदर महसूस करते हैं, चीज़ों को दबाते रहते हैं, लेकिन नेगेटिविटी ज़रूर आती है। सप्तमेश बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंडली का 7th लॉर्ड कौन है, कहाँ बैठा है। अष्टम में चला गया फिर तो आप समझ लीजिए प्रॉब्लम्स ही। अष्टम में से मृत्यु का भाव है। छठे में चला गया तो सप्तमेश ही आपके लिए रोग बन गया, लड़ाई झगड़ा होता ही रहेगा, प्रॉब्लमेटिक ही हो गया। चाहे आपके सप्तम भाव पे नेगेटिव इफेक्ट ना हो, लेकिन जो शादी है वहाँ पूरी तरीके से लड़ाई रोग होकर रह जाएगी, बीमारी ही बन जाएगी शादी। आप परेशान ही होते रहेंगे। अगर रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ, दोस्ती, अगर आपका प्रेम है किसी के साथ, तो वहाँ भी ऐसा ही होगा। वो चीज़ें अपने आप ही नेगेटिव होती रहेंगी। अगर शादीशुदा नहीं है, पार्टनर्स हैं, तो भी हमें यही चीज़ें देखनी होंगी। अगर सप्तमी छठे में चला गया तो इसका मतलब जो उसका पार्टनर है कहीं ना कहीं बाद में लड़ाई झगड़ा कंपटीशन इन्हीं में ही फंस जाएगा और उसकी रिलेशनशिप्स अपने आप में ही एक लड़ाई बन के रह जाएगी, एक रोग बन के रह जाएगी। तो इन चीज़ों को जब आप जांचेंगे तो उसके बाद उसका चार भी देखना होता है, कौन सा ग्रह अच्छा है, किसको ठीक कर सकें। सप्तम भाव हो गया, सप्तमेश हमने देख लिया। अब हम जो प्यार वाला पक्ष है, जो रोमांस है, हम उसको देखते हैं। अब हम शुक्र देखते हैं, शुक्र किस राशि में है, किस भाव में है,
कैसा है, वो व्यक्ति कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो कितना रोमांटिक है, उस चीज़ पे भी उस चीज़ पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। उसके शुक्र में कितना बल है, वो कितना अपनी रिलेशनशिप्स को बचाना चाहता है, कितना टाइम देना चाहता है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट कितनी है ये रिलेशनशिप। शुक्र ज़्यादा अच्छा होगा, इसका मतलब वो अपनी रिलेशनशिप्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। नहीं होगा तो उसे लगेगा ये खराब भी है तो भी चलेगा, बाकी भी तो लाइफ में चीज़ें हैं, तो वो अपने आप को कहीं और ध्यान देना शुरू कर देगा। तो शुक्र के बाद हम देखते हैं गुरु। स्त्रियों की कुंडली में गुरु अगर अच्छा होता है, वो जुड़ा हुआ होता है पति से या उसके पार्टनर से मिलने वाले पैसे से, सोने से, प्रोटेक्शन से, उसका गुरु अच्छा होगा किसी भी स्त्री का, तो उसके पति से उसे वो चीज़ें तो मिलने ही मिलने वाली है, उसका टाइम भी मिलने वाला है, सपोर्ट भी मिलने वाली है। अगर चीज़ें खराब भी हो ना, तो भी गुरु अच्छा हो तो बहुत सारी चीज़ों को संभालने की ताकत रखता है। सप्तम भाव, सप्तमेश कहीं गड़बड़ भी कर रहा हो, अगर शुक्र भी ठीक हो और गुरु भी ठीक हो, तो भी काफ़ी हद तक चीज़ें संभल जाती है। तो कुंडली में रिलेशनशिप देखने के लिए बड़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कभी कभी एक चीज़ खराब होती है तो दूसरी उसको बचा लेती है, कभी कभी सारी चीज़ें ही खराब होती है तो फिर हमें छठा भाव देखना होता है, डिवोर्स का देखना होता है, बाकी चीज़ें देखनी होती है। देखिए कुंडली तो बहुत गहरी चीज़ है, इसको तो आप जितना देखते जाएंगे, जितना डूबते जाएंगे, उतना ही नई चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी। आज तक हम लोगों को लगता है हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी में, कोई ना कोई नई चीज़, कोई ना कोई नई बात पता लगती रहती है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।